हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग आप लोगों का वेलकम है मेरे इस ब्लॉग में और चैनल में। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, सलामत रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए मैंने कहानी लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरे ब्लॉग में बने रहना और ये इसे सुनना प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाय फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कहा था ना, मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो ये कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आप बने रहना ब्लॉग में, स्किप मत करना और ज़रूर सुनना। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इसके अंदर एक अच्छा से सबक है आप लोगों के लिए और सभी को लिए। मैंने किरदारों के नाम चेंज किया हुआ हूँ। लड़के का नाम रहता है अयान और लड़की का नाम रहता है आलिया। मुझे मुनासिब नहीं समझा, इस वजह से मैंने ये किरदारों के नाम चेंज किया हूँ। दोनों जन की शादी अरेंज होती है, बहुत ही धूमधाम से होती है और कुछ दिन गुजर जाते हैं खुशहाली के साथ, अच्छे के साथ गुजरते हैं। कुछ महीनों के बाद वही घर में जो आपसी रंजिश झगड़े फरियाद होते हैं कि मुझे सास ने मुझे ऐसा कहा, मेरी सास ने मुझे ऐसा कहा, मैंने वो कहा। तो अचानक आलिया एक दिन घर छोड़कर अपनी माँ के घर पे चली जाती है। माँ के घर पे जाने के बाद वो आलिया अपनी माँ से कहती है कि मुझे मेरी सास ने मुझे ऐसा कहा, मुझे डांटा, मुझे ये कहा वो कहा। वहाँ पर आलिया की माँ को समझाना चाहिए था, आलिया की माँ को, कि नहीं बेटा वो होता है, मगर वो नहीं समझाई। उल्टा और वो अपनी बेटी को बोलती है कि क्या हुआ बेटा, अच्छा करी तू घर छोड़ कर आ गई, तो कोई बात नहीं। वहाँ पर आलिया के जो अब्बा रहते हैं बहुत ही नेकदीन इंसान रहते हैं, वो आलिया को समझाते हैं कि नहीं बेटा ये गलत बात है, वो हर घर में होता है, तो एडजस्ट करके रहना चाहिए आप लोगों को। तो उसकी बात पर, आलिया के अब्बा की बात पर, उसकी जो माँ रहती है, बड़ी भी रहती है, बड़ी भी बोलती है कि हम हमारी बेटी को क्या 2 वक्त की रोटी खिला नहीं सकते हैं क्या? क्या इसके भाई लोग इसको देखभाल नहीं कर सकते हैं क्या? तो वो सोचकर आलिया भी बोलती है हाँ ठीक है अम्मी, मैं भी इधर ही रहूँगी, मैं जाऊँगी नहीं। तो कुछ महीने गुजर जाते हैं। 1 महीने के बाद वो अयान को बुलाते हैं घर पर। अयान आता है घर पर। अयान को बुलाने के बाद तो बड़ी भी बोलती है आलिया की अम्मी कि आप उसके लिए घर अलग से रहिए, तो फिर हम हमारी बेटी को भेजते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं भेजेंगे, हमारी बेटी को यहीं रखेंगे। वो अयान बेचारा बहुत ही मामूली आदमी रहता है, मामूली सी पगार रहती है, तो उसकी बस नहीं होती है, बस में नहीं होता है कि वो अपना नया घर ले आलिया के लिए। तो बहुत समझाता है, मिन्नतें करता है, गुजारिश करता है कि नहीं। तो और यहाँ तक का भी बोलता है कि ठीक है चलो, मेरा जो घर है, घर के अंदर मैं पार्टीशन डाल लेता हूँ, एक तरफ तुम रहना, एक तरफ तुम्हारा किचन रहेगा, सब कुछ अलग होगा, और एक तरफ मेरी माँ रहेगी। फिर भी उसी बात पर भी आलिया नहीं मानती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, आलिया को औलाद होती है, आलिया और अयान को। तो लड़का होता है, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद फिर अयान वापस आता है, अयान वापस समझाता है, मगर बड़ी भी आलिया की अम्मा वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि नहीं तुम घर लो तो हम हमारी बेटी भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद आलिया के अब्बा का इंतकाल हो जाता है और लड़का भी बड़ा हो जाता है। लड़का भी आहिस्ते आहिस्ते बड़ा हो जाता है। 10 साल गुजर जाते हैं इस बात को। जो आलिया का जो लड़का होता है वो यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारता है। अब आलिया को भी महसूस होता है कि मैंने ये फ़ैसला करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे चले जाना चाहिए था जब अयान आया था मुझे लेने के लिए, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती है अम्मी की वजह से कि मेरी अम्मी की इज़्ज़त का क्या होगा। और बड़ी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने फ़ैसले पर वो रहती है। अब ऐसा हाल हो जाता है कि बच्चा माँ बाप के होते हुए भी यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, और जो आलिया है वो अपने भाइयों के ऊपर बोझ बन के रह गई है। आज भी बहुत वो पछता रही है कि मैं उस बार चली जाती तो अच्छा होता और मैं कुछ बोल देती उसी वक्त, अगर मैं फ़ैसला लेती कि मैं अयान के साथ जा रही हूँ तो उसके लिए वो ज़िंदगी बेहतर होती। आज भी वो पछता रही है इस बात को लेकर। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत ही लम्हात आए होंगे जहाँ पर आप लोगों को फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी है। तो उस जगह पर आप सही फ़ैसला लेकर, सही चीज़ कर कर आप अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजार सकते हो, ना के ऊपर किसी के ऊपर बोझ बनकर गुजारो। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, आप ये कहानी सुनकर कुछ एक सबक लेना और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।